दूसरी लफ्ज़ हमारे पास है यू। यू का मतलब है आप या तुम। हाय, हाउ आर यू? सलाम, आप कैसे हैं? यू आर काइंड हार्टेड, आप बहुत रहमदिल है, यानी आप बहुत मेहरबान हैं। यू का मतलब आप या तुम, और आर का मतलब है, और ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ये सब हेल्पिंग वर्ब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह आप हर जुमले में हेल्पिंग वर्ब पहचान सकते हैं। तो कैंड का मतलब है मेहरबान, और हार्टेड का मतलब है दिल, यानी आप बहुत रहमदिल है। बस सिर्फ ये याद रखें, यू का मतलब है आप या तुम। यूर, यूर, यूर का मतलब है आपका या तुम्हारा। हाउ इज योर मॉम? आपकी वालिदा कैसी है? हाउ का मतलब है कैसे, इसका मतलब है। योर का मतलब है आपका या तुम्हारा। मॉम का मतलब है माँ। एक और एग्जांपल है, दिस इज योर मोबाइल, ये आपका मोबाइल है। दिस का मतलब है ये, इसका मतलब है। योर का मतलब आपका या तुम्हारा। मोबाइल का मतलब है मोबाइल। एक और एग्जांपल है योर्स। योर्स, इसके भी ये मतलब है आपका या तुम्हारा, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर मोबाइल, ये आपका मोबाइल है। ये हम इस तरह भी कह सकते हैं, दिस मोबाइल इज योर्स, ये मोबाइल आपका है। इसके माने में थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन मतलब एक जैसा है। दिस इज योर यूज़, ये आपकी यूज़ है। ये हम इस तरह भी कह सकते हैं, दिस यूज़ इज योर्स, ये यूज़ भी आपकी है। जो भी सेंटेंस आप इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू का मतलब है आप या तुम। योर का मतलब है आपका या तुम्हारा। योर्स का मतलब भी आपका या तुम्हारा। पोसेसिव एडजेक्टिव हैं, और योर्स पोसेसिव प्रोनाउन है। आई का मतलब है मैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। ये बात हमेशा याद रखे, आई एम और आम, इन दोनों का मतलब एक मतलब है। आम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है। आई का मतलब है मैं, और एम का मतलब हूँ, और गुड का मतलब है ठीक, मैं ठीक हूँ। एक और एग्जाम्पल है, आम अली, मैं अली हूँ। आम ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। मैं आप लोगों को भी ये मशवरा दूंगा कि आई एम की जगह आम इस्तेमाल करें। आम का मतलब है मैं, अली का मतलब है अली, आम अली, मैं अली हूँ। आई इनवाइटेड कासिम, मैंने कासिम को मदऊ किया, यानी दावत दिया। आई का मतलब है मैं, इनवाइटेड का मतलब है दावत देना, कासिम का मतलब है कासिम, मैंने कासिम को मदऊ किया। एक और एग्जांपल है, आई टोल्ड योर फादर, मैंने आपके वालिद से कहा। आई का मतलब है मैं, टोल्ड का मतलब है कहा, योर का मतलब है आपका या तुम्हारा, फादर का मतलब है बाप। इसके बाद है मी। मी का मतलब है मैं, और आई का मतलब भी है मैं, लेकिन आई और मी, इन दोनों में फर्क क्या है, और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? अभी इससे पहले हमने पढ़ा, आई इनवाइटेड कासिम, यानी मैंने कासिम को मदऊ किया। तो इस सेंटेंस में आई काम करने वाला है। दावत किसने दिया? मैंने दिया है। और अगर दावत कासिम मुझे दे, तो फिर हम इस तरह कहेंगे, कासिम इनवाइटेड मी, कासिम ने मुझे मदऊ किया, यानी दावत दिया। तो इस सेंटेंस में आई से मी बन गया। मतलब तो इन दोनों का एक जैसा है। तो पहले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, और दूसरे सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, आई टोल्ड योर फादर, मैंने आपके वालिद से कहा। तो इस सेंटेंस में बात किसने किया? मैंने किया, यानी काम करने वाला मैं हूँ। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला। बात इसमें किसने किया? मैंने किया। आई टोल्ड योर फादर। और अगर आपकी वालिद मुझसे बात करे, तो काम करने वाला वो है, मुझसे बात किया, यानी मुझ पर कोई काम किया,
यानी मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो फिर मैं इस तरह कहूँगा, योर फादर टोल्ड मी, आपके वालिद ने मुझसे कहा। तो पहले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में बात मुझसे किया तो मी इसमें ऑब्जेक्ट है। आई टोल्ड योर फादर, मैंने आपके वालिद से कहा। योर फादर टोल्ड मी, आपके वालिद ने मुझसे कहा। और इसी तरह माई का मतलब है मेरा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सीखा योर फादर टोल्ड मी, आपके वालिद ने मुझसे कहा। और अगर योर की जगह मैं ये कहूँ माई फादर टोल्ड मी, मेरे वालिद ने मुझसे कहा। योर का मतलब है आपका और माई का मतलब है मेरा। दूसरा एग्जाम्पल है माई बाइक हैज़ बीन ब्रोकन डाउन, मेरा मोटरसाइकिल ख़राब है। और अगर हम यहाँ पर माई की जगह योर इस्तेमाल करो, योर का मतलब है आपका, तो फिर हम कुछ इस तरह कहेंगे कि आपका मोटरसाइकिल ख़राब है। योर बाइक हैज़ बीन ब्रोकन डाउन। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है माइन। माइन का मतलब भी मेरा है और माई का मतलब भी मेरा है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। ये हम इस तरीके से भी कह सकते हैं दिस मोबाइल इज़ माइन, ये मोबाइल मेरा है। पहले सेंटेंस का मतलब ये है कि ये मेरा मोबाइल है और दूसरा सेंटेंस का मतलब ये है ये मोबाइल मेरा है। इसका माना और मतलब एक है, बस इस तरह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों में आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माई का मतलब भी मेरा है और माइन का मतलब भी मेरा है, लेकिन माइन जो है ये सेंटेंस के आखिर में आती है और इसके बाद नाउन नहीं आती, यानी किसी चीज़ का नाम नहीं आती। उसे कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस मोबाइल इज़ माइन, ये मोबाइल मेरा है। तो माइन के बाद कोई नाउन नहीं है और पहला सेंटेंस में दिस इज़ माई मोबाइल। तो इस सेंटेंस में माई के बाद मोबाइल का नाम आया है, यानी किसी चीज़ का नाम आया है, तो इसे कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल है दिस इज़ माई बाइक, ये मेरा मोटरसाइकिल है। ये सेंटेंस हम इस तरह भी कह सकते हैं दिस बाइक इज़ माइन, ये मोटरसाइकिल मेरा है। तो पहला सेंटेंस का मतलब बस सिर्फ इतना है ये मेरा मोटरसाइकिल है और दूसरा सेंटेंस का मतलब है ये मोटरसाइकिल मेरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस बाइक इज़ माइन, तो इस सेंटेंस में माइन आखिरी में आया है, उसके बाद कोई भी लफ्ज़ नहीं आया। अगर सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर माइन इस्तेमाल करें, और अगर सेंटेंस के दरमियान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर माई इस्तेमाल करें। तो आई का मतलब है मैं और मी का मतलब भी मैं, लेकिन आई जो है सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह माई का मतलब है मेरा और मैन का भी मतलब है मेरा, लेकिन मैन पोसेसिव एडजेक्टिव है और माई पोसेसिव प्रोनाउन है। मैन के बाद किसी चीज़ का नाम नहीं आ सकता और माई के बाद किसी चीज़ का नाम आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं दे और देम के बारे में। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।